सरेंडर पर सीएम विष्णुदेव साय का पोस्ट, नक्सलवाद अब हर मोर्चे पर दम तोड़ रहा है। सीएम साय ने कहा, भूपति का सरेंडर नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार है। सुरक्षा बल अदम्य साहस से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने यह भी कहा कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा होगा। बस तरफ विकास और शांति की नई सुबह की तरफ बढ़ रहा है। नक्सलियों के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों की सख्ती और मुस्तैदी के कारण नक्सली बैकफुट पर है। नक्सलियों में सुरक्षा बलों का खौफ लगातार बढ़ रहा है। अब नक्सलियों के पास दो ही विकल्प है, या तो हथियार डाल दे या फिर गोली खाने के लिए तैयार रहे। ऐसे में बड़ी संख्या में नक्सली अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। जिनकी वजह से कभी बूझमार खौफ खाता था, वो अब सुरक्षा बलों से खौफ खा रहे हैं। और यही कारण है कि अब बड़े बड़े नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 6 करोड़ के इनामी नक्सली भूपति ने महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हथियार डाल दिए। कांकेर, सुकमा, कोंडागांव में भी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। देखिए एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ तक 24 घंटे के भीतर करीब 90 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। सबसे बड़ा सरेंडर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ, जहां नक्सल लीडर सोनू दादा और भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ सरेंडर कर दिया। सोनू दादा ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने हथियारों के साथ सरेंडर किया। सरेंडर के समय नक्सलियों ने 50 से ज्यादा हथियार भी डाले, जिनमें AK-47 और इंसास राइफलें भी शामिल हैं। वेणुगोपाल राव और भूपति 40 सालों से संगठन में सक्रिय था और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना के रेड कॉरिडोर में अभियानों का संचालन करता था। भूपति को कई बड़े हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता था। भूपति पर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में 1 से 10 करोड़ तक का इनाम घोषित था। उधर महाराष्ट्र में सोनू दादा के सरेंडर करते ही सुकमा में भी 27 नक्सलियों ने प्रशासन के सामने हथियार डाल दिए। सुकमा में सरेंडर करने वालों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष नक्सली शामिल हैं। जिला सुकमा में जिला पुलिस सुकमा और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसी की बदौलत आज 27 नक्सली, जिन पे 50 लाख का इनाम छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रखा गया था, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इसमें PLGA बटालियन नंबर 1 CYAPC OM लखनऊ, उसके अलावा अन्य बटालियन के नक्सली सम्मिलित है। उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी, TOB रीजन, उसके अलावा रीजनल कमांड, इन सभी एरिया से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक 10 लाख का इनामी, 3 नक्सली 8-8 लाख के इनामी, 2 नक्सली 2-2 लाख के इनामी थे। में बड़ा ऑपरेशन चलाया गया था छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा, तो वहाँ कौन कौन नक्सली थे? हिडमा क्या वहाँ मौजूद था? ಅದು ಕರೆಗುಟ್ಟ ಫೈರಿಂಗ್ ತಸಿಟ್ಟು ಬೇನೋ ಬೇನೋ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಓಡ ಪೆದ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಆಗ और हिडम दादाल, सनु दादाल, देव दादाल और कुम दादाल, राजक्का, रेंगू, रग्गू, कल्लू, लक्कू, सनबत्ती, हसुड़ मक्तर। वहीं कोंडागांव में पूर्वी डिवीजन को टेलर कमांडर और 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। महिला नक्सली पूर्वी डिवीजन की टेलर कमांडर थी, जिस पर बयानार थाना में कई संगीन मामले दर्ज हैं। बता दें कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जो सरेंडर हुआ, वो छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बेहद अहम है, क्योंकि गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से माड़ और उत्तर बस्तर डिवीजन से लगता वो इलाका है जिसे नक्सली सेफ हाउस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और अब गढ़चिरौली में नक्सलियों पर नकेल के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। वेणुगोपाल के साथ 60 अन्य नक्सली, उसमें भी 21 जो ऑटोमेटेड वेपन है और 56 कुल वेपन के साथ एक बड़ी संख्या में लोगों ने पुनर्वास किया है, मुख्य धारा में जुड़े हैं। ये स्वागत योग्य है और पूरे ही नक्सल उन्मूलन के इस लक्ष्य को लेकर के जो काम सरकारें कर रही हैं, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के और हमारे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस दिशा में काम कर रहे हैं, उस दिशा में आप देखेंगे तो ये मील का पत्थर है, ये बहुत बड़ी सफलता। पॉलिट ब्यूरो मेंबर अभी कुल मिलाकर 4 हैं, उसमें से एक ने आज मुख्य धारा में आना स्वीकारा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज है। अब महाराष्ट्र में भी नक्सली खौफ में है, जो नक्सल मुक्त भारत के संकल्प के लिए एक बड़ी सफलता भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।